हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CHK मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग BSc मैथ ऑनर्स के लिए जो पेपर फर्स्ट में हम लोग को ग्रुप बी में जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछता है, उन क्वेश्चनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है जो हर एक साल की इंटरवल पे ये थ्योरम पूछते रहता है मैट्रिक्स के ग्रुप बी के सेक्शन में मैट्रिक्स के बुक से। ठीक है, जो फ्रेंड्स 2022 से 2025 के सेशन के लिए होंगे, जिनका एग्ज़ाम इसी महीना में 28 तारीख से प्रारंभ है, ठीक है, उन फ्रेंड्स के लिए सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो कह रहे क्वेश्चन थ्योरम कर रहा है कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि हमको थ्योरम ये प्रूव करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या हम एक ही तरीका से सम ऑफ, ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी थ्योरम को हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, इसी चीज़ को प्रूव करना है। तो यहाँ पे प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि सपोज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन तब हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट, तब हम लोग लिख सकते हैं कि ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तब उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। जो ए डैश होता है ये क्या है, तो जो मैट्रिक्स ए है इसको हम लोग जब ट्रांसपोज करते हैं तब उस कंडीशन में ए डैश प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, ठीक है, हम लोग 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश को x मान लेंगे, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, प्लस है तो प्लस, और 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश को हम लोग y मान लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा कि 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश के बदले हम लोग x लिखे हैं, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लिखे हैं, और 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश को हम लोग y माने हैं, तो यहाँ पे y लिखेंगे। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि वेयर x बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, ठीक है, एंड y बराबर 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश एंड y इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। ठीक है, इतना के बदले हम लोग x माने हैं और इतना के बदले हम लोग y माने हैं। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। क्योंकि यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x के बदले हम लोग क्या माने हैं कि 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश माने हैं। तब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो x का ट्रांसपोज x डैश होगा 1/2, ये पूरे का ट्रांसपोज क्या होगा, a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2, ठीक है, a का ट्रांसपोज प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। अब इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे 1/2, ठीक, ए का ट्रांसपोज ए डैश का ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे ए डैश है तो ए डैश प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो सिमिलर मैट्रिक्स प्राप्त होता है, मतलब ए ही मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यदि बी का ट्रांसपोज फिर उसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो बी होगा। उसी प्रकार
कि ए डैश का, ठीक है, ए का मतलब हुआ, ए डैश का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, ठीक है, ए मिलेगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स डैश मतलब एक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, या एक्स का ट्रांसपोज हम लोग 1/2 पीछे वाला को जो पिछला टर्म है इसको आगे लिख सकते हैं, मतलब ए प्लस ए डैश लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस ए डैश लिख रहे हैं, ठीक है। अब एक्स डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश को क्या हम लोग एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश है, इसलिए एक्स डैश इज इक्वल टू हम लोग एक्स लिख सकते हैं। चूंकि जब इतना हो रहा है देश पर, जब इतना हो रहा है, ठीक है, इतना होता है तब लिखेंगे, इसलिए जो मैट्रिक्स एक्स बराबर है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश है, यह एक क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स है, इसलिए जो मैट्रिक्स एक्स बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश माने हैं, क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक, ठीक है। अब हम लोग एक्स का काम कर लिए, अब हम लोग काम करेंगे वाई का, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ठीक है, वाई बराबर 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, वाई बराबर लिखेंगे 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, एक्स वाला में प्लस रहता है और वाई वाला में माइनस, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस का सिंबल यूज करते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग माइनस का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो काम हम लोग एक्स वाला मैट्रिक्स में किए हैं वही काम हम लोग वाई वाला मैट्रिक्स में भी करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम definition of ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो वाई मैट्रिक्स को अब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो वाई डैश मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, वाई डैश इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, ठीक है, ये टोटल का ट्रांसपोज करेंगे, वाई डैश 1/2 यहाँ पे लिखेंगे ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ठीक है, 1/2, ठीक है, ए डैश माइनस हम मैट्रिक्स ए का जब ट्रांसपोज करेंगे, खुद से पहले से जो मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज है, इसका भी हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, गुण होता है कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए डैश माइनस ए, ठीक है, ई डैश है, मतलब कि हम लोग मैट्रिक्स वाई को जब ट्रांसपोज कर रहे हैं तब इतना मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे या वाई डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू हम माइनस, इसमें माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये माइनस डैश हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, या वाई डैश इज इक्वल टू माइनस, अब 1/2 इसको हम ए को आगे लिख लेंगे और माइनस ए डैश को हम पीछे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाई डैश इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस हो 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, मतलब कि हम इतना के बदले हम y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सपोज किए हैं कि 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश के बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं y, और ये माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लिख सकते हैं, तो चूंकि जो स्क्यू मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है वो वाई डैश माइनस वाई होता है, मतलब किसी भी जब हम मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो नेगेटिव में मैट्रिक्स वही आता है, नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तब लिखेंगे चूंकि देयरफॉर मैट्रिक्स देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू -1, सो मैट्रिक्स y बराबर 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश
इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स पाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे y का जो अभी इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जब हम लोग x बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश माने हैं तो यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ है। ठीक है, और 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश को हम लोग इसमें क्या लिखा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी का जो सम होता है यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक ही तरीका से इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये बराबर x प्लस वाई है। जो इक्वेशन एक से हम लोग पाएंगे कि ये बराबर x प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट में यही ना है कि ये बराबर x प्लस वाई। तो x को हम लोग क्या प्रूफ किए हैं, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और y को हम लोग प्रूफ किए हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस y की जगह पर लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि हम यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान रहे हैं तो उसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एज में, मतलब कि सम में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स का जो एडिशन होता है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, उसका वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो लिखेंगे, जब a बराबर x प्लस वाई माने हैं तो x का जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए हैं, x का जो मैट्रिक्स को प्रूफ किए हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, और y को प्रूफ किए हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स में। तो इसलिए x के बदले हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस का साइन है तो प्लस का सिंबल या साइन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो प्लस का साइन और y के बदले हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे। तब लिखेंगे सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as sum of, so every square matrix can be uniquely expressed as sum of, can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन हम लोग को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो लिखेंगे सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ से ये क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर दिए लो। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो बताइए, देखिए कि कहाँ पे आप लोग दिक्कत हो रहा है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना के फिर से इस चैनल पे अपलोड कर देंगे।